अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हैं और कौमी इत्तेफाक़ राय मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म से अपील है कि कौमी सलामती पर दोबारा इजलास बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले नहीं आ सकीं उन्हें कायल करें। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा है कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। हम हुकूमत की मदद करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर आना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन अपने लीडर के अलावा भी मसाइल देखे। सलामती पर इकट्ठा होना पड़ेगा। मुत्तहिद पाकिस्तान ही दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है। बिलावल भुट्टो उसूली तौर पर दुरुस्त बातें कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक पेज पर आना चाहिए, मगर जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद 18 मार्च को दहशतगर्दी के मसले पर एक मरबूत इजलास हो चुका है, जिसमें मुत्तफ़क़ा एलामिया भी मंजूर किया जा चुका है। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कौमी सलामती इजलास में वज़ीर आज़म, सियासी कायदीन, सूबाई वज़राए आला, गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम विफाक़ी वज़रा, IGs, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुक्काम ने शिरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, BNP मेंगल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने इजलास का बॉयकॉट किया था। अब दोबारा इजलास बुलाने की तजवीज़ पर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने भी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की हिमायत की है। ताहम बिलावल भुट्टो की इन बातों से कई अहम सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला 11 मार्च को हुआ और इजलास 18 मार्च को, तो बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी इन 7 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दूसरी सियासी जमातों को इजलास में शिरकत के लिए क्यों राजी नहीं कर सके? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल और हुकूमत एक ही हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत से अलग नहीं। ऐसे में बिलावल को 18 मार्च से पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया? चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। मगर अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को राजी कर लेंगे कि वो अपनी जमात को इस इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दें? इमरान खान ने इस हमले के बाद जिन ख्यालात का इजहार किया था वो बिलावल भुट्टो के इल्म में ही हो गए। बिलावल कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अपना किरदार अदा कर सकती है, यानी कि सालिस बन सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान की 3 साल की सियासत को जानते बूझते हुए भी अगर ऐसा दावा कर रहे हैं तो क्या ये उनकी सादगी है या फिर रस्मी सी राय? देखना तो यह भी होगा कि राना सनाउल्लाह का ये दावा कितना दुरुस्त है कि हुकूमत ने तो PTI से मुज़ाकरात की कोशिश करके देख लिया, अब बिलावल भुट्टो भी करके देख ले, तो क्या बिलावल की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? इसी पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हम कामयाब नहीं हो सके, बिलावल हो जाएं तो अच्छा है। राना सनाउल्लाह, बानी PTI का रवैया सबके सामने। क्या बिलावल भुट्टो कामयाब हो पाएंगे? हसन निसार साहब, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो तजवीज़ हुकूमत को दी गई है, जो राय दी गई है कि मुत्तफ़िक़ा एक होना चाहिए कंसेंसस इस मामले को लेकर, और जो जमात शामिल नहीं थी, जमातें शामिल नहीं थी, उनको ऑन बोर्ड किया जाए, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो इमरान खान को कायल कर लेंगे कि आए इस मामले का हिस्सा बने, कौमी सलामती के इजलास में बैठें, साथ दें? अच्छा, आपके सवाल की कंस्ट्रक्शन से मुझे समझ ही नहीं आया कि आप बिलावल की कामयाबी, किस किस्म की कामयाबी की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल नहीं। सर क्यों नहीं? उसकी वजह है यार, सीधी सी बात है, उसका पैरोल वगैरह पे ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? इरिटेटिंग है ये बात, हद हो गई यार। एक बंदा है, उसकी इतनी लंबी चौड़ी तारीख है, इख्तलाफ है, इत्तफाक है, गलतियां की होंगी, हिमाकतें की होंगी, वो बड़ा जिस अगर आप लोग संजीदा हो तो घंटे 2 घंटे के लिए उसको ले आओ। बिलावल करेगा, मगर हसन निसार साहब किस हैसियत से लाएं? देखिए, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि एक जमात के कारकुन समझते होंगे कि उनका लीडर को होना चाहिए, लेकिन इस वक्त कौम के मसाइल हैं, अपोजिशन को तंग नजरी छोड़ के अवाम के मसाइल देखने चाहिए। तो बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं असेंबली में। मैं कह, इस मसाइल हैं कौम के, इसलिए तो मैं कह रहा हूं को अल्लाह माफ करे, ये कोई आयत है उतरी हुई, उसके जाके जहां कहीं उसको रखा हुआ है वहां चले जाओ सारे। नहीं तो वो अपनी जमात के लोगों को मैंडेट दे कि कौमी सलामती के अगर कोई इजलास होता है या APC होती है वहां भेज दें। भाई वजह असेंबली और सेनेट में भी तो बैठे हैं सर, वहां भी तो तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेजेस सब कुछ ले रहे हैं। ओ भाई, बस एक जगह पे उनकी सुई फंस गई है तो ख्याल कर लो खुद। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप तो उनको डिफेंड कर रहे हो बिला वजह, इट्स इलॉजिकल।
ले आओ उसको या उसके पास चले जाओ। सर एक शख्स को सजा हुई है, वो जेल में है, उसको जेल से इस मकसद को ले आए सर। ओ यार छोड़ो सारी बातें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बैठ जाते हैं लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी बैठते हैं, जंगों में क्या कुछ नहीं होता। तो ये तो ट्राइबल वॉर चल रही है इस मुल्क में, पॉलिटिक्स ना कभी हुई है ना इस वक्त हो रही है, ये कबायली जंग है। मगर सर एक सूबा रन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वजीर आला बैठे हैं, कौमी असेंबली में उनके अपोजिशन लीडर हैं, बैठे हैं ना भाई, वो इमरान खान नहीं है ना, सर इससे ज्यादा बड़ी आमरीयत तो फिर नहीं हो सकती है किसी जमात में। नहीं कोई आमरीयत नहीं, मैं नहीं इसको आमरीयत समझता। ये तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, इनकी जाती हैसियत क्या है इनमें से किसी एक की भी? मुझे बताओ, आप दयानतदारी से बताएं, इनमें से कौन है जो अपने तौर पे इलेक्ट हो सकता है? खुदा का खौफ करो, वन मैन शो होता है इस मुल्क में। अगर मुल्क का इतना ही आपको ख्याल है तो आप क्यों नहीं मूंछ नीची कर लेते? मुझे समझाओ ना। तो फिर बिलावल भुट्टो ने किस साथ पे ये बात कह दी? उनको क्या जरूरत थी? चले उनको क्या जरूरत थी बिलावल भुट्टो को? ये तो फिर अगर आपको नजर आ रहा है कि ये नहीं बैठेंगे इस तरीके से, तो फिर उनको किस बात की, मतलब उनको क्या आस होगी कि बैठ जाएंगे? कि उनकी सादगी कहूं, उनकी ख्वाहिश कहूं? कोई उसको उससे मिलने का शौक होगा, या अमी बच्चा है, कोई अमी ब्रेन वेव आई होगी, उसने भी कोई जुर्म तो नहीं कर दिया ना, उसने कहा मैं जाके मना लूंगा। ठीक हो गया। हाँ हो गया। बच्चा टॉफी मांगता है जो उसका गला खराब है, या वो पता नहीं क्या, वो पहले एक जमाने में होते थे बर्फ के गोले खाने चाह रहा है तो खाने दो उसको, फैसला तो इमरान ने करना है। ठीक हो गया। आप में ग्रेस है अगर, और आपको वाकई मुल्की मसाइल से इतनी दिलचस्पी है तो एक बंदे को ले आओ 4 घंटे के लिए। अल्लाह ना करे, करते करते रेलेवेंट ही ना हो जाएगा। ठीक हो गया। सुनो ना बात हो, नहीं होता इस तरह, तारीख में कभी नहीं हुआ। और खुदा ना खास्ता अगर उसका कोई यकदम को सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वहां बैरक में ट्रीट करोगे। You'll have to take him to a hospital. Definitely. नहीं अल्लाह रहम तो कवानीन और रूल्स मौजूद हैं, जो सहूलत जरूरी होगी वो मुहैया की जाएगी। नहीं रूल्स इस मुल्क में किस इस्लामी जेलें भरी हुई हैं, कैदियों से सजाएं काट रहे हैं लोग, यार किसी जाहिल से बात करें। रूल्स केड़े रूल्स? अगला सवाल आपका कराची का है, उसकी ट्रैफिक का है। दुरुस्त हो गया, आते हैं अगले सवाल पे। इस मुल्क में किसी शोबे में कोई रूल नहीं है। ठीक है, ना कभी था, इसीलिए यहाँ पहुंचे हैं आप। चले प्रोग्राम के रूल्स हैं हसन साहब, प्रोग्राम के रूल्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़ैगम साहब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, कौमी इत्तेफाक़ी राय मौजूद नहीं है, ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, कौमी इत्तेफाक़ी राय में बड़ी रुकावट कौन है? बिलावल साहब को किसने बताया कि कौमी इत्तेफाक़ी राय नहीं है? इस बात का क्या सबूत है? मुझे समझ नहीं आती कि बिलावल साहब को क्या सूझी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। किस जगह नहीं है? 2014 से पहले ऐसे था कि आपको तरह तरह के बहाने मिलते थे, तरह तरह के लोग बात करते थे, जी अपने लोग हैं, इनसे बात करो, इनको दफ्तर खोल के दो। उलमा ख़ास तौर पे हमारी मजहबी जमातें कहती थी अमेरिका की वजह से है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये रिएक्शन हो रहा है, ये उनकी कबायली रिवायत है, बदला लेना बदल की उनकी रिवायत है। आपको किस किस्म के एक्सक्यूज़ मिलते थे। अभी कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है? एक आलिम बता दें, एक मजहबी जमात बता दें, कोई सियासी जमात बता दें। पीटीआई ने कब कहा है कि वो साथ है STTP के? उन्होंने कब कहा कि वो साथ हैं तालिबान के? उन्होंने कब कहा? मगर ज़ैगम साहब पता है कलामी की माजत पीटीआई तो खुद APC बुलाने को कह रही है, उनके साथ फिर मेंगल साहब खड़े हैं, चकजई साहब खड़े हैं, वो तो खुद बाहर निकलने को हैं कि देखिए वो APC बुलाएंगे अगर तो वो उस APC में भी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने पर बात होगी, स्ट्रेटजी पर बात होगी। स्ट्रेटजी पर थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो स्ट्रेटजी चलनी है वो तो हुकूमत की चलनी है ना। जंग के दरमियान में जर्नैलों में भी इत्तेफाक़ राय हो सकता है, कुछ इख्तलाफ, और ख़ास तौर पर जो महाज पर होते हैं और जो पीछे होते हैं उनमें इख्तलाफ राय हो सकता है, उस पर क्या फ़र्क है? लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकम्मल इत्तेफाक़ राय मौजूद है। खामखा में इस तरह की चीज़ें नहीं स्टेयर करनी चाहिए। अब एक चीज़ को उठा के ये ऐसी रस्सी पीट रहे हैं कि जी फ़लाँ इतने हज़ार को ले आया, फ़लाँ इतने हज़ार को ले आया। भाई उस वक्त हमने ये समझा था कि मामला ख़त्म हो गया, अमेरिका चला गया, इस वक्त ड्रोन ख़त्म हो गए, जो मसले की जड़ थी वो ख़त्म हो गई। अब इस मसले को ख़त्म करो, इनको लाओ, इनको आबाद करो ताकि ये सरदर्दी ख़त्म हो।
वो तरीक़ाकार गलत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या जो भी लाया था, इस बात को छोड़ दें, क्या वो इसलिए लाया था कि यहाँ आके दहशतगर्दी करें, या इसलिए लाया था कि अब यहाँ आके वो नॉर्मल जिंदगी गुजारें? ज़ैगम साहब वो माजी हो गया। गुज़िश्ता शाम बिलावल भुट्टो ने तकरीर क्यों की? ज़ैगम साहब या जो तालिबान है, खास तौर पर जो अफगान तालिबान है, वो हमारे पीठ में छुरी घोंपेंगे, वो एहसान फरामोशी करेंगे, वो नमक हरामी करेंगे। किसको पता था उस वक्त? ये तो ऐसा उल्टा पड़ा तो पता चला ना, और एग्जेजरेट करके आप खुद कह रहे हैं, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कभी इस पर। भाई आगे चलो, इस बात पे खामखा एक दूसरे को इल्ज़ाम मत दो। जब इत्तफाक राय मौजूद है तो इख्तलाफ राय की कहानियां मत घड़ो, इस तरह की कोई बात नहीं। अलबत्ता एक बात ज़रूर है, वो ये है कि कुछ चीज़ों की ओनरशिप कुछ जमातें नहीं लेंगी। ऑपरेशंस की बराह रास्त ओनरशिप PTI नहीं लेगी। आप इमरान खान को छोड़ दें, उनको ले आए, उन्हें टेबल पे बिठा दें, उन्हें कहें जी आप क़यादत करो इस मीटिंग की, वो नहीं मानेंगे। लेकिन आपको भी कोई नहीं रोकेगा। वो इसलिए नहीं मानेंगे कि वो खतरा नहीं मोल लेना चाहते, उन्होंने 15 साल से नहीं लिया। आपने उनको वजीर आजम भी तो बना दिया था ना। ठीक, इसी मौक़िफ़ के साथ आपने उनको वजीर आला भी बनाया था, वजीर आजम भी बनाया था। अब उसी मौक़िफ़ पर आपको मसला हो रहा है। उस वक्त भी आपने जंग लड़ी, आपने जीती, तो कोई रुकावट नहीं आई, अब भी कोई रुकावट नहीं आएगी, अब कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा। जो सूबाई हुकूमत है वो मुकम्मल आपका ताउन कर रही है, दुरुस्त हो गया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो उस तरीके की हिम्मत दिखाए, उस तरीके के बयानात दे जिस तरीके की पीपल्स पार्टी दे सकती है, ANP दे सकती है, वो नहीं देंगे। दुरुस्त हो गया। और उसके बगैर भी काम चल सकता है। दुरुस्त हो गया, इसलिए बगैर भी काम मत चल क्रिएट सकता है। करें। ठीक है, कौम को ये मैसेज मत दें कि ये कौम मुत्तहिद नहीं है, ये कौम मुत्तहिद है। इस तरह का डिसोनेंस क्रिएट ना करें। आप वो नैरेटिव लाएं जो इत्तफाक के नैरेटिव है, इसमें मुकम्मल कौमी इत्तफाक मौजूद है। अब आगे बढ़ें, इस चक्कर में मत पड़ें। बिलावल साहब अपनी पार्टी की तरफ से जो कर सकते हैं वो करें। बिलावल साहब ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, बिलावल साहब ने क्यों कहा कि उनको कौमी इत्तेफाक़ी राय नहीं लगता, मगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है तो गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद की जाती है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, पीपल्स पार्टी पर उस तरह तनकीद क्यों नहीं होती? वहाँ पर उनकी हुकूमत है। बिलावल कौमी सलामती के मामले पर संजीदा दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। क्या वो वहाँ पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, आपने बहुत बुनियादी सवाल तो खुद पैदा कर दिया। आपने कहा कि वो बिलावल कौमी सलामती में बेहतरी चाहते हैं, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। ये कहा ना, मैं तो पूछ रही हूँ और आपने मुझसे पूछा जी, और साथ ही आपने कहा कि बजाय हमसे पूछने के ज़रा बुगटी साहब से पूछ लें, वो सरफराज बुगटी साहब से, उनके पास जाएं, उनसे एक मुलाकात रखें और पूछें कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पर हुकूमत के पास क्या इतलात हैं। हुकूमत ने जो ऑपरेशन वहाँ पे शुरू किया है पिछले 72 घंटे में, उसके नताइज में मुझे बताएं बलूचिस्तान में कहाँ पे मुकम्मल तौर पे हड़ताल हुई है, कहाँ बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है। ये दावा था ना कि अगर आपने हमें हाथ लगाया तो हम बलूचिस्तान को बंद कर देंगे। तो ये बात बिल्कुल ज़ैगम की ठीक है। अब ये कौमी फैसला है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की जो मंजिल है उसकी तरफ गामजन रखने के लिए इन दहशतगर्दों के साथ मुकम्मल तौर पर निपटना होगा। ये गरीबों के लिए हकूक़ नहीं मांग रहे, ये अच्छे स्कूल नहीं मांग रहे, ये अच्छे हॉस्पिटल नहीं मांग रहे, ये अच्छी मैनेजमेंट या गवर्नेंस नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं जो गैर मुल्कियों ने उनके ज़िम्मे लगाया है। ठीक हो गया। अब बिल्कुल सही फिक्र का कि आप इमरान खान से क्या तवक्को करते हैं कि इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ से हट जाएगा जो तालिबान के हवाले से उसका है, जो वज़ीरिस्तान के मामलात के हवाले से उसका है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दफातर खोलने की दावत देने के हवाले से है। क्या वो अपने इस मौक़िफ़ से हट जाएगा? अगर वो अपने इस मौक़िफ़ से नहीं हटता तो अब जो ये कौमी इत्तेहाद हो रहा है, जो कौमी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, ये कौमी अंडरस्टैंडिंग तो पैदा ही उनके ख़िलाफ़ हो रही है। ठीक, उन लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है जो पाकिस्तान की सरहदों को तस्लीम नहीं करते,
ये तो वैलिड पॉइंट है सर दहशतगर्दी, बल्कि सवाल ये उठता है कि जब बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि इस कौमी सलामती के इजलास या इस मामले के लिए कंसेंसस की जरूरत है, मुझे बात कर क्यों कह रहे हैं कि जब इमरान खान जेल में है उन्होंने मानना ही नहीं, या बहुत से लोगों ने कह दिया वो नहीं तस्लीम करेंगे, तो जरूरत क्यों महसूस हो रही पीपल्स पार्टी को? जिससे पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इतने अहम मामले पर, कौमी सलामती का मामला, कोई सियासी मफाद का मामला, मैं उसकी क्यों मानूं, मैं जैगम की क्यों ना मानूं? मैं मेरे सामने जो बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन, मैं उस पर क्यों ना मानूं? मैं पंजाब के अंदर जो हो रहा है मैं उसको क्यों ना मानूं? कमाल कर रहे हैं आप। यानी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर की इस बात को मैं मान लूं और उसकी बात को मानते हुए जो इत्तेहाद पैदा हो रहा है उस इत्तेहाद को उनको स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों है? आज राना सनाउल्लाह साहब आके जवाब दे रहे हैं कि वो कोशिश कर लें, अगर वो कामयाब हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। बड़ा अच्छा जवाब दिया है, वही जवाब दिया जो जैगम ने कहा है। जैगम ने भी ये बात कही है कि यार जब एक चीज का तयन हो गया, हमने तय कर लिया, एक इजलास हुआ, उसमें सब लोग गए, वहां पे बैठ के बात हुई और फौज ने अपनी ब्रीफिंग दी। दोबारा पख लगाने की क्या सुनो एक बात, लेट मी फिनिश माय वर्ड। कर लें। फौज ने अपनी ब्रीफिंग दी, सियासतदानों ने अपनी मुश्किलात का वैसे ही इजहार किया जैसे वो मादी में करते आए हैं और बहुत सी बातें की। दुरुस्त हो गया। तो उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि नाउ इट्स ए हार्ड वर्क and we have to do it. Yes. And they are doing it. ठीक हो गया। Let them do it for God's sake. Okay. ये तो पार्लियामेंट में बैठी सियासी जमातों के भी समझ रही होंगे। शहजाद साहब, कौमी सलामती पर दोबारा इजलास बुलाएं और जो सियासी जमातें पहले नहीं आ सकी उन्हें कायल करें। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ उसूली एतबार से दुरुस्त सही, मगर क्या हुकूमत राजी हो पाएगी? हुकूमत से मुराद अब इस्टेब्लिशमेंट के हैं या दोबारा से COS आएंगे या DGMO आएंगे, वो फिर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, फिर इन सियासी जमातों को पार्लियामेंट में खड़े होकर सब कुछ ब्रीफ करेंगे? क्या ये सब कुछ मुमकिन है दोबारा से? नहीं, अमली तौर पे सही बात नहीं की है बिलावल ने। आपने कहा असूली तौर पर सही मौक़िफ़ है, नहीं मौक़िफ़ सही नहीं है असूली तौर पर। पहली बात यह है कि इमरान खान के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो आएगा और पाकिस्तान को वो रास्ता दिखा देगा कि मुकम्मल तौर पर हर तरफ से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। वो कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो कि यहाँ जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में लोग हैं, उनके पास नहीं है। ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, गवर्नमेंट है आपकी, आपके पास इदारे हैं, आपके पास पार्लियामेंट है, इनका क्या रोल है? इन्होंने भी कुछ करना है या सिर्फ इमरान खान के सिर पे बैठे हैं कि उसको लेके आएंगे तो तब मामला सीधे होंगे? या तो मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो को असल फिक्र बलूचिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत की है, क्योंकि भुगती साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को ज्वाइन कर गए थे और इनको ये मसला हो सकता है कि वहां पर अगर हमने वो रास्ता लिया जहां पर कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, तो कहीं ये ना हो कि काउंटर नैरेटिव मेरी सियासत या हमारी पार्टी के खिलाफ सियासत में आ जाए एक काउंटर नैरेटिव। और वो सियासी नैरेटिव आ गया जो कि हमारी पार्टी गो नाम की सही लेकिन उसके खिलाफ आ गया, तो फिर हमारी सियासी पोजीशन तो वहां पे बहुत खराब हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर पीटीआई का अगर कोई असर रसूख थोड़ा बहुत रह गया, बात तो यह है कि पीटीआई का वहां पे कितना कोई इफेक्ट है जो जिसकी वजह से आपको खौफ आ रहा है, और या आप वो करना नहीं चाह रहे जो कि आपको लिए करना जरूरी है वहां पे सूबाई लेवल के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर। तो केपी का डर है, तो केपी में तो आपका रोल ही नहीं है बिलावल साहब। बिलावल भाई अपना रोल ठीक है, गवर्नर उनका है, एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो सूबे के वजीर आला के पास है। वो कौन सा सूबे का वजीर आला है जो कि इस वक्त जो कौमी नैरेटिव होगा दहशतगर्दी का उसकी बात नहीं मानेगा? जिस तरीके से एक आएगी इंस्ट्रक्शन या जो काम करना होगा, चाहे पुलिस के थ्रू चाहे लॉ एनफोर्समेंट, चाहे जो अफवाज पाकिस्तान का रोल होगा, उसको किसी तरीके से रस्ते में खुदा न खासा उसके मुश्किलात खड़ी करेगा, हो ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं समझ आई कि बिलावल का मतलब क्या था। बिलावल ने, मेरा ख्याल है कि जिस तरह होता है ना कि एक मौका मिला तकरीर का, और तकरीर के अंदर जिस तरह बाकी लोगों ने भी कहा कि एक सियासी पोजीशन ले ली अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, नहीं कौमी सतह पे भाई कौन सा। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, इसे सादी कहेंगे, ख्वाहिश कहेंगे, रस्मी राय, क्योंकि कौमी सलामती के मामले पर तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। मेरा ख्याल है, देखिए बात सुने, अगर कोई पॉलिटिकल एक्शन लेना है तो वो एग्जीक्यूटिव ने लेना, अगर कोई इकोनॉमिक एक्शन है, मिलिट्री एक्शन है, तो गवर्नमेंट ने लेना। गवर्नमेंट कौन है? उधर भुगती साहब हैं, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब हैं, वफाक की हुकूमत है और सूबाई हुकूमत है। तो लें, शुरू करें काम। किसी के इंतजार है? किसको, कौन आए उनके पास आके बिलावल साहब के पास उनको दिलासा दे इंशाल्लाह फिक्र ना करो, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी हुकूमत को और सदर साहब की पोजीशन को भी कुछ नहीं होगा। जब अगर आपने सूबाई हुकूमत लिया तो उसको फिर इस अमल को आगे लेके चलें, ये उनका काम है। हमें ये सबक ना दें कि फलाना ये सबक। भाई पाकिस्तान के अंदर कब से 2008 से के बाद से हम दहशतगर्दी के अंदर फंसे हुए हैं, कब से हम ये जंग लड़ रहे हैं।
ये बगैर इत्तेफाक राय के खिलाफ हमने के मुताबिक जीती है। मुझे बताइए, इमरान खान का डर इनको खौफ होता है, रद्दुल फसाद किसके दौर में लड़ी गई? उसी के दौर में। तो खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। ये मामला जो है आगे मुल्क को चलने दो, कौम को चलने दो। खाम खा में जिस तरीके से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि खाम खा की ये फुलझड़ियां लगा के जला के और मसला पर पैदा करने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा रास्ता है, जो करना है सबको पता है, जिसको पता है उनको करना चाहिए। और ये हमें कहानियां ना सुनाए, राम कहानी। असल में मसला ये हुआ है कि पहले ये कहानियां चल जाया करती थी आयशा, अब लोग कहानियां सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमल करो, अमल दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप इस काबिल हैं कि आपकी बात सुनिए। दुरुस्त हो गया जी। तो कंक्लूड करेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क में मुकम्मल इत्तेफाकी राय मौजूद है। कौमी सलामती के मामले पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना हो सकती है, ना इसकी इजाजत होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची की, जहां डंपर्स और टैंकर्स शहर में मौत बांट रहे हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी सड़कें, खुले मैनहोल्स और स्ट्रीट क्राइम्स के बाद अब बढ़ते ट्रैफिक हादसात को देखते हुए ये जुमला एक तकलीफ की हकीकत बन चुका है। गुज़िश्ता रोज मलीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां और हामिला बीवी को बेदर्दी से कुचल दिया। हादसे के दौरान जन्म लेने वाला नौमौलूद भी वालिदैन के साथ ही दम तोड़ गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज़ में गुज़िश्ता कुछ अरसे से ट्रैफिक के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हालिया हादसात ने इन मसाइल को शदीद तर कर दिया है। कराची की सड़कों पर दनदनाते टैंकर्स और डंपर्स सरेआम मौत बांट रहे हैं। डंपर्स, वाटर और ऑयल टैंकर्स समेत हैवी ट्रैफिक पीक आवर्स में चल रही है। रवां बरस अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 200 से जायद है, जबकि हैवी ट्रैफिक हादसात में 70 से जायद शहरी जान से चले गए हैं। गुज़िश्ता साल 8000 से ज्यादा शहरी इन हादसात में जख्मी, जबकि 700 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई। कराची में रोजाना औसतन 37 से ज्यादा हादसात हो रहे हैं। अगर हलाकतों का तनासुब निकाला जाए तो हर रोज 2 शहरी कातिल डंपर, ट्रॉलर और दीगर गाड़ियों का निशाना बन रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया हादसात की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन हादसात की अहम वजह शहर में हैवी ट्रैफिक है, जिसकी तादाद में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। दीगर वजूहात में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, खराब सड़कें, गैर मुनासिब ट्रैफिक सिग्नल और मुनासिब ट्रैफिक कंट्रोल का फुकदान भी हादसात की शरह में इजाफे का बायस बन रहा है। नाकाफी ट्रैफिक पुलिस और करप्शन भी इन मसाइल को बढ़ावा दे रही है। ट्रैफिक हादसात दुनिया भर में होते हैं, मगर जहां इतनी बड़ी तादाद में एक ही पैटर्न से मुस्तकिल मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हो रही हों, तो फिर सिर्फ ट्रैफिक हादसात कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अहम सवाल यह है कि सूबाई हुकूमत, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया इन मुसलसल बढ़ते हुए हादसात को रोकने में नाकाम क्यों है। दुनिया ट्रैफिक के लिए मखसूस कवानीन होते हैं, सिंध हुकूमत और इंतजामिया इन कवानीन पर अमल करवाने में संजीदा क्यों नहीं? क्या हज़ारों पुलिस और ट्रैफिक एहलकार जिन पर माहाना अरबों रुपए खर्च होते हैं वो सिर्फ VIPs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं? अहम सवाल ये भी है कि गुज़िश्ता 16 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी कराची की गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों ना कर सकी? इसी पर सवाल रखेंगे। कराची ट्रैफिक हादसात मामूल, डंपर्स और टैंकर्स का शहर में राज, मौत बांटने लगे 83 दिन में 214 हलाकतें। अवाम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे? हसन निसार साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या इफ्तार के कुछ देर पहले का ही है, और जिसमें खातून जिसकी डेथ हुई है वो भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और शादी को भी साल मुकम्मल शायद नहीं हुआ था, जो रिपोर्टेडली खबर आ रही है, और नौमौलूद की भी डेथ वहीं हादसे के दौरान ही हो गई बचाने की कोशिश के बावजूद। और ये मुस्तकिल ऐसी खबरें वहाँ से आ रही हैं। अब वहाँ पूछें तो किसको पूछें, कैसे पूछें? देखें आयशा, बदइंतज़ामी हमारा ट्रेडमार्क है। कराची है पोर्ट सिटी, जितना बड़ा शहर होगा ख़ास तौर पे वो मतलब पोर्ट सिटी है, उसमें ये डंपर्स, शंपर्स, टैंकर्स वगैरह, तो उसी तनासुब से हादसात का अदरवाइज़ हिस्सा बक़दर जुस्सा जिसे कहते हैं, यानी साइज़ और आबादी के लिहाज से देखें तो हर शहर का हाल कमोबेश इसी से मिलता जुलता है। बदनज़मी देखो, ये नहर वाली हमारी सड़क है, कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं दोनों तरफ, दरमियान में नहर बह रही है। आप यकीन करो इस पर ट्रैफिक जैम होता है, मैं हैरान ही रह जाता हूँ। एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, कई बार यूं हुआ है कि वो जो बहुत ऊंची छत वाले को व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो फंस जाते हैं, फिर ट्रैफिक 2-2 घंटे के लिए फारिग हो जाती है। सो बद इंतज़ामी, एक लफ्ज़ में उतना बेहतर निज़ाम चाहिए आपको जितना बड़ा शहर है।
वो हमारे यहाँ नहीं है। ये सब कदर जुस्सा है। बाकी जो आपका सवाल है ना, ये बड़ा खूबसूरत हिस्सा है सवाल का कि आवाम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। देखो, उन्हीं हाथों पे, अपने हाथों पे लहू तलाश करो जिससे तुम तालियां बजाते हो, हार डालते हो, आजमाए हुओं को बार बार आजमाते हो, जिन हाथों से वोट डालते हो। कभी वो वोट अब्यूज हो जाता है, कभी नहीं भी होता, तो नतीजा सिफर है। और बुत परस्ती से बदतर काम शख्सियत परस्ती करते हो, हाथ डाल और फलाना और तमालें डाल। देखा नहीं आपने? तो अपने हाथों पे अपना लहू तलाश करो। सही। अदरवाइज बाशऊर अवाम हो, हम शौकिया कहते हैं, गयूर बाशऊर, बाशऊर अवाम हो, पीपल्स पार्टी का वहां नाम कोई ना ले, लेकिन है बस। ठीक हो गया। शहजाद साहब, दुनिया भर में हैवी ट्रैफिक के लिए मखसूस कवानीन होते हैं। लाहौर शहर के अंदर भी रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं होती है ऐसे इलाकों में जहां पर शहरियों की जो छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त है। बाहर से बाद में रात के टाइम आती है हैवी ट्रैफिक। फिर इन आउट के टाइम मुकर्रर होते हैं, गाड़ियों की फिटनेस होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है। कराची इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, एक तसलसल से एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है गुज़िश्ता कुछ सालों में। बार बार हैवी ये जो गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं, कंटेनर्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। क्यों नहीं वहां पे गवर्नेंस बेहतर हो पा रही? आप अगर बड़ा शहर हैं तो आप तो मॉडल गवर्नेंस करके दिखाएं, वहां पर हुकूमत मौजूद हो जमात की। आपने इतनी सारी बातें, इतनी सारी कवायद बता दिए। अब बजाय एक अकेला बेचारा कराची या कराची की जो इंतजामिया है वो इतने सारे काम कैसे कर सकती है? मुझे बताइए, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो या कोई और शहर हो, पेशावर हो, पिंडी हो, कहाँ पे आपको पाकिस्तान की पुलिस नजर आती है सड़कों के ऊपर? मुझे तो कभी नजर नहीं आती। वहां पर एक्सीडेंट्स हो जाएं, वहां पर ट्रैफिक के बद इंतजामी हो जाए, कोई उसको रिजॉल्व करना हो, मुझे तो आज तक कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आता। खास तौर पे ऐसे वक्तों में जबकि हैवी ट्रैफिक होती है, जबकि ज्यादा बड़ी ट्रैफिक, जबकि ट्रैफिक का रश होता है, उसमें तो कभी नजर नहीं आता। अब मुझे बताइए, कराची में सूबाई इंतजामिया का हेडक्वार्टर है, मुराद अली शाह साहब का दफ्तर वहां पर मौजूद है, वुज़रा के दफातर वहां पे मौजूद है, हुकूमत सिंध की गद्दी उधर मौजूद है। उसके बाद जिले इंतजामिया 5 डिवीजनों में या डिस्ट्रिक्ट्स में उसको बांटा गया, और उसके बाद 5 उन डिवीजनों के अंदर हर जगह 6 डिवीजनों के ऊपर आपको वहां पे लोग नजर आएंगे, उनके कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसी, हर कोई मौजूद है। पुलिस के आईजी का दफ्तर उधर है, वहां पर हाई कोर्ट, जो सिंध हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर उधर है। अब मुझे बताइए, अब सब कुछ जब एक शहर में होगा तो फिर उसके बावजूद अगर वहां पर आप ना दहशतगर्द पकड़ सकते हैं, ना आप जो इतने बड़े बड़े जुर्म करने वाले जो नेक्सस हैं, जो ग्रोज हैं और बाकी चीजें, उनको नहीं पकड़ सकते। और मकान का केस अभी चल रहा है। और मजे की बात है कि कल वहां पर एक चैनल के शायद हमारे ही चैनल के जो रिपोर्टर हैं वो बता रहे थे कि अल्टीमेटली लगता यूं है कि वो जो बच्चा मारा गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतने सारे होल्स हैं, इतने सारे झोल रह गए कि लगता है कि आपस में इनकी वो यानी मुकमुका पे काम खत्म होगा, किसी को सजा नहीं होगी इस मामले के अंदर। इतना झोल है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो पुलिस भी वहां मौजूद है। तो हाथ तो बहुत सारे हैं जिन पे सब के सब लहू इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम में से पूछने की ताकत और हिम्मत कोई नहीं रखता। जो दुनिया से चले जाते हैं वो चले जाते हैं, और की जो खुदा न खास्ता जो बारी है वो आने वाली होती है। और इसी तरीके से रोजमर्रा का इंतजाम चल रहा है। पूरे मुल्क का ये हाल, जिस तरीके से हसन साहब कह रहे थे, इसी तरीके से किया जा रहा है। माफियाज, आज कोई बात हो रही थी किसी चैनल के ऊपर, वो कहता है माफियाज इतने ज्यादा गुंदे हुए हैं पुलिस के साथ, ये जो टैंकर माफिया है, कि इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। डंपर्स और ये टैंकर्स, ये सब के सब पुलिस के साथ मिले हुए। तो जहां आपकी पाकिस्तान की पुलिस या कराची की पुलिस या सिंध की पुलिस, ये सब की सब उन्हीं के साथ मिली हुई है, जो रोजाना खून करते हैं, कत्ल होते हैं लोग, उनको मारते हैं। तो फिर कौन पकड़ने वाला कौन होगा इन लोगों को? तो बस ये पूरी कहानी हमारे मुल्क की कहानी है और हर शहर की कहानी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची ट्रैफिक हादसा जो कि एक मामूल बनते जा रहे हैं, एक पैटर्न पर हैवी ट्रैफिक लोगों की जान ले रही है। ज़ैगम साहब, डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची में वो गुफ्तगू में कह रहे थे, इतना बड़ा शहर है, ट्रैफिक बिजली पानी समेत इस तरह के दीगर मसाइल चलते रहेंगे। अब सवाल यह है कि जिन्होंने निज़ाम ठीक करना है, ट्रैफिक का निज़ाम, अगर वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो फिर ट्रैफिक के मसाइल कौन हल करेगा? इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। और सबसे इसमें गैर जिम्मेदारी की बात यह है कि कोई एम्बिशन भी नहीं है। जिस तरह एक आदमी की एम्बिशन होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक मकसद होता है
कि मैं मुकम्मल तौर पर एक्सीडेंट्स को ख़त्म कर दूंगा, मुमकिन नहीं है, लेकिन ये वो मकसद होता है जिसके लिए एक पुलिस वाला जिद्दोजहद करता है। देखिए आयशा, पाकिस्तान की तमाम सड़कों पे मौत बढ़ रही है। पंजाब के किसी भी ज़िले के ज़िले अस्पताल में जाकर देखिए, आपको अक्सर वो लाशों से अटे हुए नज़र आएंगे। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मोटरसाइकिल्स के होते हैं। पंजाब में एक दिन में 844 एक्सीडेंट होते हैं, 72% उसमें मोटरसाइकिल के होते हैं। पाकिस्तान में 1 लाख जो अमवात होती हैं, उन लाख में से 25 जो लोग मरते हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। ये कितने ज़्यादा हैं? तरक्की याफ्ता मुल्कों में लाख में से सिर्फ 3-4 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मरते हैं, पाकिस्तान में 25। और ये हमारे रीजन में भी सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश में 15 लोग मरते हैं। तो मौत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन कसूर सिर्फ हुकूमत का नहीं है और कसूर सिर्फ डंपर वालों का भी नहीं है। ये जो हमारी अवाम है, हम खुद हैं, हमें अपने हाथों को भी देखना चाहिए कि हमारे हाथों पे कहीं हमारा अपना खून तो नहीं है। ख़ास तौर पर ये जो हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, मैं इस वाक़े को एक तरफ रख रहा हूँ, उसमें वाज़े तौर पर जो कसूर लग रहा है वो एक वो जो वाटर टैंकर है उसका लग रहा है। मैं उससे इस वक्त हट के बात कर रहा हूँ। देखिए, मोटरसाइकिल वाला पाकिस्तान में ये समझता है कि उस पर ट्रैफिक के कवानीन तो क्या, उस पर फिजिक्स के कवानीन भी लागू नहीं होते, उस पर कशिश शकल भी लागू नहीं होती। मैं कैपिटल में रहता हूँ, यकीन कीजिए 100 में से 95 मोटरसाइकिल की बैक मिरर नहीं है। क्या आपके सर के पीछे आंखें लगी हुई हैं? मुझे ये तो बताइए, आप मोटरसाइकिल जा रहे हैं और आप लेन बदल रहे हैं, आपको कैसे पता है कि जिस लेन में आप जा रहे हैं उसमें कोई डंपर नहीं आ रहा, उसमें कोई स्पीडिंग कार नहीं आ रही? अल्लाह ने आपको सामने आंखें दी हैं, पीछे आंखें नहीं दी हैं। हेलमेट नहीं है, सवारी के हेलमेट का तो कानून ही नहीं है। ये हमारा रवैया है, खास तौर पे किसी ने नहीं रोका। ठीक, जब भी कोई ट्रैफिक वाला रोकता है तो वो समझाता है। यकीन कीजिए, हर रोज किसी मोटरसाइकिल वाले की जान बचानी पड़ती है जो इस तरह का कोई करतब कर रहा होता है, अचानक सामने आ जाता है, गलत तरफ से ओवरटेक करता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, खुदा के वास्ते अपनी जवानी को देखो, तो अपनी माँ की तरफ देखो। बाकी हुकूमत की बातें तो बिल्कुल ठीक है जो सब दोस्तों ने। ठीक हो गया जी, ठीक है। इफ्तिखार साहब, जिम्मेदारी कहीं डाली जा सकती है या सड़क पे आने वाला खुद ही अपने आप को संभाले? ये बिल्कुल सही बातें की जो सब दोस्तों ने। मैं सिर्फ ये तजवीज़ करूँगा कि एक तो अगर वहाँ पे ये कानून नहीं है कि हैवी ट्रैफिक कितने बजे दाखिल होगी, तो उस कानून का नफाज कर देने से कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, वो तमाम सड़कें जो ज़्यादा हैवी ट्रैफिक की हैं उनके ऊपर इस किस्म के जंगले जो हमारे शहर में लगे हुए हैं कि ख़ास हाइट के जो ट्रक हैं उसमें से गुजर सकते हैं, वरना वो नहीं गुजर सकते। उसका नतीजा होगा कि जो कई 100 सड़कें ऐसी होंगी जिन पे से ये डंपर और टैंकरों का जो गुज़र है वो ही कानूनी तौर पे बंद हो जाएगा। और मुझे बहुत अफसोस है जिस अफसर ने ये बात कही है, DIG है सर, DIG ट्रैफिक करते रहे, मेरा ख्याल है उसको अपनी ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दे देनी चाहिए किसी गाँव में, किसी और जगह पे चले जाना चाहिए, छोटी जगह चला जाए ना, बड़ा शहर है, मैनेज नहीं होना, और किसी और जगह पे चला जाए। हमारे मुल्क में मैनेजमेंट ख़त्म हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सानिया है। ये सियासत की गुफ्तगू जब हम करते हैं तो हम इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। और मैं इत्तेफाक करता हूँ ज़ैगम साहब का डाटा का जो ये माहिराना इनकी राय होती, ठीक है, लेकिन ज़ैगम साहब इंसान फिर भी इंसान है। कि मैं माने लेता हूँ कि मोटरसाइकिल वाले, आपने क्या फिज़िक्स के असूलों पे नहीं करते, मैं कहता हूँ खुदा जाने जब वो मेरे करीब से गुजरते हैं तो मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है कि यहाँ से तो गुजर गया, आगे से कैसे गुजरेगा। यानी उनको अगर 2 गाड़ियों के दरमियान निकल पता नहीं कैसे निकल जाते हैं। आई एग्री विद यू। और मैं दुआ ही करता रहता हूँ कि ये नौजवान बच्चे हैं से अपने घर और अपने खैरियत से घर जाएँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा इस पुलिस अफसर को सोचना चाहिए, डज ही डिज़र्व टू बी द पुलिस ऑफिसर और नॉट। दुरुस्त हो गया जी। अपनी अपनी जिम्मेदारी को सड़क पर आने वाले सभी समझें और निभा करें। प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।